TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. आपने गोबेके टेपे का नाम लिया. मेरी खुद की एक मिशन है इस पॉडकास्ट के थ्रू कि जो ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस हो रही है दुनिया भर, वैसे कॉन्वर्सेशंस भारत में भी होने चाहिए. मैं चाहूँगा कि भारतीय जाने गोबेकली टेपे के बारे में फ्रॉम अ हिस्ट्री पर्सपेक्टिव. ये क्यों इतनी बड़ी हिस्टोरिकल डिस्कवरी है दुनिया के लिए? Actually, nobody is trying to understand it from the astronomy या फिर other perspective. अभी इस पे रिसर्च कर रहे हैं लोग. इवन आई वांटेड टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च, लेकिन अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन सील्स में मैं एंटर कर गई तो ये रह गया. ये है कहाँ? इट्स इन तुर्की है. ओके. हाँ, जैसे कि मैंने बताया, तुर्की तक हम लोगों का जो किंग अम्बरीश का जो मैंने नाम लिया था आपको, 1400 BC में मिलता है. सो लाइकवाइज और भी पुराने समय में जाएंगे. सो देर आर साइंस की हम लोगों ने वहाँ तक माइग्रेट किए होंगे. जैसे कि हैप्लो ग्रुप के बारे में मैंने बताया, वो स्पेन तक फैला हुआ था. सो वी वर लाइक ट्रेडिंग पीपल. हम जा रहे थे, आ रहे थे. Now, when we say Anus, Druhyus, when they left the place, so जो भी एरियाज हैबिटेबल थे वो वहीं पे ही जा पाएंगे. तो डेफिनेटली इधर तक भी आए होंगे. इसमें जो भी इंस्क्रिप्शन इन द सेंस जो फिलीग्रीज जो दिखाई दे रही, जो इमेजेस जो दिखाई दे रहे हैं, वो ईस्टर आइलैंड में भी दिखाई देते हैं, दूसरी जगहों में भी दिखाई देते हैं. क्या कहना चाह रहे हैं, शायद स्टार पोजीशंस को कुछ उन्होंने पक्षियों का या फिर कुछ रिप्टाइल्स का शेप दिया हो. आकाश में उन तारों को जोड़ करके हम चित्र बना लिया करते थे कि ओके दिस डिनोट्स दिस. तो इट वाज वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड कि अब कौन सा वाला स्टार कॉन्स्टलेशन ऊपर आ रहा है और हमें कब मूव करना है. मूवमेंट के लिए ज़्यादातर हम स्टार गेजिंग करते थे कि इतना स्टार, ये दूसरा स्टार उगेगा तो यहाँ तक हम कोई दूसरी प्लेस तक पहुँच जाएंगे. आई अज्यूम कि जैसे जैसे आप एस्ट्रोनॉमी ज़्यादा समझते हो, वैसे वैसे आसमान एक घड़ी की तरह बन जाता है, जाती है. राइट? बिल्कुल जी. एंड देन ऑल्सो एक डायरेक्शनल घड़ी, जीपीएस प्लस घड़ी. बिल्कुल सही कहा आपने. तो इस तरह से जो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं, पॉसिबिलिटी ये है कि ये वही दर्शा रहे हैं. जैसा कि हमारा जय सिंह जी ने जो जंतर मंतर में जो बनाया है, जो क्लॉक्स हैं वो सब हैं. अब इनको डिकोड करने के लिए वी नीड दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर trained in or they know at least something like 3 pyramids को जोड़ के जो ओरायन थ्योरी बनाते हैं वो लोग. कि और and that is why it is 10,000 year old. वो थियरी क्या है पिरामिड्स को लेकर कि 3 पिरामिड है एक 3 लाइन में, पिरामिड एक लाइन में, एंड 3 ओरायन के स्टार्स जो हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही शेप में नीचे भी अंकित किए गए, वही वहाँ पे भी हैं. आई ऑल्सो अज्यूम कि ओरायंस बेल्ट जो है वो 3 तारे जो एक लाइन में दिखते हैं, थ्रू आउट द ईयर वो अलग पोजीशन पे होते. हाँ, फिर एक बार में उस पोजीशन पे आता है जहाँ से वो अंदर के टनल से वो जो दिखाई देता है. मतलब हाँ, एज इन पिरामिड के एट अंदर. सम पॉइंट इन द ईयर एग्जैक्टली पिरामिड के ऊपर है. हाँ. तो उस दिन क्या होता है? कोई तो स्पिरिचुअल चीज होगी. डेफिनेटली वो भी हो सकती है, लेकिन ऑब्सेशन भी होता है कई बार कि उस स्टार को लेकर के ऑब्सेशन है, या फिर वो किंग है वो अपने आप को उससे एसोसिएट कर रहा है ओरायन के साथ में, एंड वही वो जनता को भी दिखाना चाह रहा है. मेनी थ्योरीज कैन बी देयर, तो वी कैन ओनली वैंडर अबाउट विद मेनी थ्योरीज ना. मैं खुल के एक चीज़ बताऊंगा, माई ओन पर्सनल एनेक्डोट. आई डोंट नो अगर मैंने इसकी बात करी है पॉडकास्ट पर, बट मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में जब आप लोगों से मिलने जाते हो तो कुछ कुछ स्पिरिचुअल ग्रुप्स मिल जाते हैं. एंड दीज आर ऑल पीपल हु आर सक्सेसफुल इन द मटेरियल वर्ल्ड. करियर में फाड़ा है बट एट द सेम टाइम दे क्वाइट स्पिरिचुअल. एक स्पिरिचुअल ग्रुप ऐसा मिला था मेरे को बॉम्बे में, जो पिरामिड से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड एंड ऑब्सेस्ड था. Okay. And they had said that ancient cultures में pyramids were considered a meditation center. कि आप एक्चुअली उनके टॉप चेम्बर में जाकर मेडिटेट कर सकते हो. बट अगर आज वो करना है वो पॉसिबल है, आपको बस बहुत ज़्यादा
जो कहते पुल, you need a lot of influence हम्म, to get the Egyptian government to allow you to do it. हम्म, बट मेरे ख्याल से जब वो ओरायंस बेल्ट अलाइंड होती है पिरामिड्स के ऊपर, हम्म। इट हैज़ वेरी डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और आप डीपर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन में स्लिप इन हो सकते हो उन दिनों आसानी से. दैट्स अगेन, दिस इज ऑल, कॉल इट कंस्पिरेसी थियरी, ये एनेक्डोटल है. कुछ भी हो सकता है, लाइक अभी तो इस पे एक्सपेरिमेंट किसी ने किया नहीं. द सेम टाइप ऑफ थ्योरी इज इन इंडिया ऑल्सो. ये जो Okay. 3 ओरायन बेल्ट जो है, इसको नटराजा का बेल्ट माना जाता है. नटराजा का बेल्ट जी है. जी. एंड जब ओरायन में फुल मून आता है, जिस समय मृगशीर्ष नक्षत्र में फुल मून आता है, दैट टाइम इट इज सेड इन द सदर्न इंडिया कि उस दिन शिव जो है वो नटराजा बन जाते हैं इन द डांसिंग फॉर्म. सो दैट इज हिज तांडवा. सो नटराजा इज नॉट कि आप पूरे साल नटराजा देख रहे हैं. इट इज़ ओनली वन डे व्हेन शिव बिकम्स नटराजा. एंड इट इज़ व्हेन द आर्द्रा नक्षत्र जो बिटलगिस है, उसमें जब फुल मून आता है उनके कंधे पे, उस दिन जब फुल मून आता है, दैट डे ही बिकम्स नटराजा. कोई स्ट्रक्चर्स है भारत में भी जो ओरायंस बेल्ट को मिमिक करते, लाइक 3 लाइन टेम्पल और समथिंग, एनीथिंग? जो सदर्न नेविगेशनल मैनुअल्स हैं, उसमें नटराजा का एक अलग टाइप का डांसिंग पोजीशन है, जिसमें उनके बेल्ट में ये 3 बेल्ट स्टार्स आए हैं. Okay. और कंधे पे बिटलगिस आया है. ओके. गोबेकी टेपे इसको डीकोड करके हमें क्या मिलेगा? प्रॉब्ली अ पर्सपेक्टिव ऑन दैट मेसोपोटामियन इट्स कल्चर. समथिंग लाइक जैसे स्टोनहेंज है, और ये है सब सन के पाथ को लेकर के ही परेशान थे कि एक्चुअली में वो टाइम क्या है जिस समय हम सो करेंगे, जिस समय हम रीप करेंगे. ओके. नॉट अनलाइक कि जैसे पेट्रोग्लिफ्स जो मिले हैं इसी के टाइम पीरियड में कोंकण में. क्या है पेट्रोग्लिफ? आपने देखा होगा कि रत्नागिरी के पूरे उसमें बहुत बड़े बड़े भित्ति चित्र बने हुए हैं, उकेरे हुए. इट हैज़ बीन डेटेड फ्रॉम 10,000 BC टू 30,000 BC. और उसमें सुमेरियन आपको कुछ सिमिलर टाइप ऑफ जो सुमेर के जो आप आइकोनोग्राफीज मिलती हैं, वो सुमेर की आइकोनोग्राफीज आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगी. रत्नागिरी बट में? दैट इज सो ओल्ड ना, वाह रत्नागिरी. वाह. सो आई हैव वन स्टोरी अबाउट दैट कि सुमेर का रत्नागिरी के साथ में कनेक्शन है करके. सो ये देखो. हाँ, ये जो 2 टाइगर्स हैं, इसमें एक और भी है, ओ वाओ. रेनोसेरस है, जो कि रत्नागिरी में 30,000 BC में एक्सटिंक्ट हुआ. राइनोसरस हाँ, रत्नागिरी में होता था? rhinoceros, yes. These are sharks. And हाँ. आप उसमें देखेंगे तो then and it has been dated by the UNESCO people, ना, UN people. They have dated it to कि 30,000 years ago वो extinct हुआ है, तो ये इतने पुराने हो सकते हैं. राइनोस. Yeah, आई वंडर कि rhinos. और क्या क्या होता था Rhinoceros. भारत में. अब वहाँ तो रेनोसेरस जो आप देख रहे हैं, या लज्जा देवी का भी एक आपने चित्र देखा, ये पेट्रोग्लिफ, एंड ये जो 4th सेकंड लाइन में 3rd वाला. सो दिस इज द लज्जा देवी, फेमिनिन डेटी. फेमिनिन डेटी. कितना ओल्ड, ऑलरेडी यूनेस्को बता रही है ना, हमें तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. लज्जा देवी मतलब मैट्रियार्कल डेटी है इंडिया की ही, जिसमें सर नहीं दिखाई देता है, वहाँ पे सहस्त्र खून चिन्नमस्ता. हाँ, समथिंग लाइक दैट, बट इन अ फॉर्म ऑफ द सेम. ओके. इसी फॉर्म में वो बैठी मतलब हुई. वो देवी को आज भी पूजा जाता है, आज बट भी पूजा विद अ जाता है, डिफरेंट लज्जा नेम. देवी. ओके. चिन्नमस्ता. Yeah, Chinnamasta maybe we अब can relate to it. मतलब दैट्स द ओनली वन एटलीस्ट आई नो. Lajja Devi is little bit different. She doesn't have the head, but the Sahasra petals are there, ओह ओके. and she's the goddess of fertility type से, तो लज्जा देवी उनको इस तरह से. ओके But ओके. the same iconography without head. So one can imagine that how old that iconography is, and it's continuing till to this day. मतलब अभी भी लज्जा देवी को पूजा जाता है. सो लाइकवाइज इसमें जब राइनोसरस का जब आप देखते हैं, जी. सो इट इज़ दैट ओल्ड. बट देर आर सम आइकोनोग्राफीज विच आर वेरी सिमिलर टू मेसोपोटामिया के जो आइकोनोग्राफीज हैं. सो वी हैड सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन, वाओ. एंड दिस गॉट एक्सटिंक्ट इन रत्नागिरी अराउंड 30,000 BC. 30,000.
सो ये जो ड्राइंग है ये 30,000 BC पुरानी हो सकती है हो सकती है। क्योंकि पत्थर के उसमें तो यू कैन नॉट डेट। यहाँ ये लोग असम में वेकेशन के लिए गए फिर लौटे और बोले कि लौटे। अरे बिलीव नहीं करोगे वहाँ एक डायनासोर टाइप चीज दिखी। देखी। बट नो वी हैव प्रूफ कि राइनोज वर फाउंड इन रत्नागिरी। वी डोंट हैव प्रूफ ओके वी डोंट बट अराउंड दिस एरिया वी हैव दो स्क्रैपर्स जो हैंड टूल्स होते हैं ना, वो 40,000 BC के भी मिले हैं। ओके ओके दैट ओल्ड। तो Okay. उससे मारते होंगे या क्या करते होंगे, ये प्राइज्ड पोजीशन होगा सुमेरियंस के लिए। दो किंग्स, हाँ, वो किंग लाइन जो मैं बता रही हूँ 3,80,000 years ago की। थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप दोस्तों। अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना।